अस्सलाम वालेकुम। इस उम्मीद के साथ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। हम शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। इस वीडियो में मैंने आपके साथ बच्चियों के लिए ये बहुत ही प्यारा सा अफ़गानी स्टाइल ट्राउज़र कटिंग और स्टिचिंग शेयर की है, जो पहने हुए बहुत प्यारा लगता है। और जो इसकी लुक आती है ना, ड्रेस के साथ, फ्रॉक के साथ, कमीज़ के साथ, किसी भी तरह के आप टॉप के साथ इसको पहना सकते हैं। और ये देखिए, इसमें जो मैंने टिप्स और ट्रिक्स यूज़ किए हैं ना, प्लीज़ आपने वीडियो को स्किप नहीं करना है। और स्पेशली बिगिनर्स के लिए बहुत आसान तरीका मैंने इसमें बताया है। तो ये देखिए जी, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ इस कपड़े की जो लंबाई और चौड़ाई मैंने यूज़ की है। तो टोटल मेरे पास जो कपड़ा था 45 इंचेस था। और जो लंबाई इसकी मैं रखूँगी, यानी ट्राउज़र की जो लेंथ मैं तैयार करूँगी, वो होगी 27 इंचेस। ये जो ये कपड़ा है 27 इंचेस है। अब ये जो 45 इंचेस वाली साइड है, आपने उस साइड को इस तरह से फोर फोल्ड्स में कर लेना है और इसको आयरन करके सेट कर लेना है कपड़े को। अब इसकी बाकी जो कटिंग हम स्टार्ट करेंगे, यानी ये जो ओपन वाली साइड बन रही है ना, ये आपकी तरफ है। तो सबसे ऊपर जो मैं ये इलास्टिक केस बनाने के लिए जो मैंने हिस्सा छोड़ा ना, ये 2 इंचेस मैंने छोड़ा है। आप 1.5 भी छोड़ सकते हैं, बच्चों के लिए इतनी ज़रूरत नहीं होती। मेरे पास कपड़ा था तो मैंने छोड़ दिया है। अच्छा, यहाँ मैं 10.5 इंचेस रख रही हूँ इसका जो आसन का है, क्योंकि ये देखें, उसकी वजह ये है कि बच्चों का अमूमन ये इशू आता है कि यहाँ से ये ट्राउज़र वगैरह फट जाते हैं, तो मैं हमेशा थोड़ा सा खुला रखती हूँ। अब यहाँ भी आपने यही करना है कि 10 इंचेस पर या 10.5 इंचेस पर आपने निशान लगा लेना है और ये गोलाई की शेप दे लेनी है, जिस तरह हम शोल्डर की करते हैं ना, उस तरह से। अब इसको जो हमने इसका पांचा है, वो हमने इसको कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि हमें ये सारा चुन्नट में डालने के काम आएगा। तो जो तैयार पांचा हमें चाहिए वो 5 इंचेस है ना, तो उसके हिसाब से तकरीबन ये मेरे पास जो नीचे सारा कपड़ा आ रहा है 11 इंचेस तकरीबन बन रहा है। तो आपने उसी हिसाब से इसको लेकर चलना है, यानी मैं कोई एक्स्ट्रा कटिंग वगैरह नहीं करूँगी। और अगर आप करना चाहते हैं तो आपने मामूली सी करनी है। यहाँ आपने ध्यान देना है कि ये देखिए, यहाँ से मैंने थोड़ी सी गोलाई की शेप दी है, बाकी मैंने स्ट्रेट रखा है। यानी ये क्यों दी है कि जब बच्चा उठे बैठे तो उसको खिंचाव नहीं पड़े। यही आप बड़ों के ट्राउज़र पर भी इस ट्रिक को यूज़ कर सकती हैं। और ये देखिए जी, हमारे पास इसकी कटिंग कंप्लीट होकर आ गई है। अब जब मैं 2 साइड्स को खोल दूंगी, तो जो बाकी 2 साइड्स हैं, आपने इस तरह हल्की सी गहराई आपने इसकी कर लेनी है। ये हमारे पास फ्रंट आ जाएगा और ये बैक है। अब आप इस तरह करना है कि ये जो आसन वाली सिलाइयाँ ना हमने लगा लेनी है, लेकिन यहाँ से 2-2 इंच हमने छोड़ते हुए बस यहाँ तक सिलाई लगानी है, इतने हिस्से पर। अब ये ऐसे क्यों है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। सबसे पहले हम सिलाइयाँ कंप्लीट कर लेते हैं। यानी जहाँ तक मैंने आपको बताया ना कि 2 इंच का हिस्सा छोड़ते हुए हमने ये आसन की सिलाइयाँ लगा लेनी है, दोनों साइड्स की। जब दोनों साइड्स की सिलाइयाँ कंप्लीट हो जाएं, तो अब इसके बाद हमने जो चुन्नट बनानी है ना पांचे के लिए, तो ये देखिए, ये पांचे वाली साइड है। तो हम इस पर अब चुन्नट कैसे बनाएंगे, ये देखें। इस तरह से आपने चाहे तो धागा डाल के उसको खींच के जो गैदर्स बनती है वो डाल लें। मैं इसको बिल्कुल फ्री हैंड के साथ करूँगी और एक आइडिया से ही बनाऊँगी, क्योंकि मुझे इसी तरह अच्छा लगता है। आप भी चाहें तो जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी इसी तरह की प्रैक्टिस हो जाएगी कि आप खुद आइडिया से उसको कर सकते हैं। अच्छा, आपने इतनी इसमें जो ये चुन्नट डालनी है ना, कि आपके जो 5 इंच पांचा तैयार होना है ना, बस उतनी इसकी चुन्नट बने, ना इससे कम ना इससे ज़्यादा। तो ये देखिए जी, मेरे पास 10 इंच का जो है एग्जैक्ट तैयार होके आ गया है। जो चुनटे मैंने डालनी थी ना 10 इंच के बराबर, तो ये मैंने डाल लिए हैं। अब नेक्स्ट में हम इसका पांचा तैयार कर लेंगे। तो पांचा तैयार करने के लिए मैंने 10 इंच इसकी लंबाई रखी है। आप चाहें तो 1 आध इंच एक्स्ट्रा रख लिया कीजिए, बाद में वो फिर कटिंग कर लेते हैं। और तकरीबन 3.25 इंचेस मैंने इसकी चौड़ाई जो है ये पांचा बनाने के लिए जो कपड़ा लिया है ना, रखी है। अब इसके ऊपर मैंने बुकरम चिपका ली है और अब दोनों साइड से मैं तकरीबन आधा आधा इंच इस तरह से फोल्ड कर लूँगी। ये छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं, तो इसको लाजमी फ़ॉलो किया कीजिए। ये बहुत से डिज़ाइंस में और भी काम आ जाती हैं। अब ये देखिए, दोनों साइड से जब मैंने आधा आधा इंच फ़ोल्ड कर लिया ना, तो इसके बाद दोबारा से मैंने इसको इस तरह से फ़ोल्ड करना है कि नीचे वाला साइड जो है ना, वो एक सूत बढ़ाकर मैंने रख ली है। यानी इक्वल फ़ोल्ड नहीं किया मैंने, ताकि जब हम सिलाई लगाएं ना, तो इसकी जो नीचे वाली साइड है वो भी सिलाई के अंदर आ जाए।
अब इसी तरह ये दोनों पाइचे मैंने तैयार कर लिए हैं। तो अब आपने करना क्या है जी, यहाँ ये जो चुन्नट डाली थी ना जिस हिस्से पर, तो वो हमने उठाकर इस जो हमने अभी बुकरम से ये पाइचा तैयार किया है उसके अंदर ऐसे पट्टी के अंदर रखते हुए हमने सेट पहले करके रख लेना है और इसके बाद इसके किनारे किनारे पर एक सिलाई लगा लेनी है। यहाँ आप चाहें तो किसी भी तरह की लेस जो है वो ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं किया क्योंकि ये मुझे ऐसे ही अच्छा लग रहा था और मुझे चाहिए भी ऐसे ही था। बस सिंपली आपने इसकी ये ऊपर एक टॉप स्टिच लगा लेना है। इसी तरह आपने दूसरे पांचे को भी सेट करके रखते जाना है और ध्यान रखिएगा कि जो चुन्नट की सिलाई है ना वो नज़र नहीं आनी चाहिए, वो आपने अंदर ही की तरफ रखनी है। अब यहाँ से हम एक्स्ट्रा फैब्रिक जितना भी है वो कट कर लेंगे और इसकी अब फाइनल सिलाई हम इस तरह से लगाएंगे कि ये देखें, यहाँ से हमने पांचे को फोल्ड करना है और जहाँ तक हमने ओपन सिलाई रखी थी ना वहाँ तक हमने इसको ऐसे सिलाई लगा लेनी है, दोनों साइड्स के से सेट करके रखते हुए। अब यहाँ जो है मैंने सिलाइयाँ दोनों साइड पर लगा ली थी। अब जो हिस्सा मैंने आपको स्टार्ट में बोला था ना कि आपने 2 इंच आसन की सिलाई को छोड़ देना है, तो अब आपने यहाँ गौर से देखना है कि ये देखिए मैंने जो आसन की सिलाइयाँ थी ना उन दोनों को पकड़ते हुए इस तरह से इसको ओपन कर लेना है। मैं आपको दोबारा दिखा देती हूँ। ये देखें, आपने ऐसे ही सिलाइयाँ लगाने के बाद इसको ऐसे रखना है और जो ये आसन की सिलाइयाँ हैं ना ये वाली और ये नीचे की साइड वाली, इसको पकड़ के आपने इस कपड़े को ऐसे सीधा कर लेना है। अब इसका फ़ायदा आपको ये होगा कि जब आप सिलाई ऐसे लगाएंगे ना, अब आपने सिलाई कंप्लीट कर लेनी है ये वाली। ये देखें, आसन की सिलाई को बिल्कुल इक्वली दरमियान वाली सिलाई के साथ मिलाते हुए ये देखें इस तरह आपने ये सिलाई कंप्लीट कर लेनी है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा आपको ये होगा ना कि अक्सर बच्चों के ट्राउज़र यहाँ से फट जाते हैं, उसमें खिंचाव आता है, तो इस किस्म का कोई इशू इस तरह की जो ये सिलाई लगाते हैं ना इससे आपको नहीं होगा। तो ये देखिए जी, ये हमारी सिलाई लग गई है और यकीन करें इससे ये बहुत मजबूती भी आ जाती है और बार बार जो बच्चों के ट्राउज़र्स का ये इशू आता है वो भी नहीं आएगा। अब इसके बाद सिंपली हमने क्या करना है कि इलास्टिक केस बनाना है। मैं इसमें 7 इलास्टिक अटैच नहीं कर रही ताकि जो बिगनर्स हैं जो नहीं लगा सकते तो वो भी आसानी से लगा सकें। अब यहाँ एक दफ़ा पहले बिल्कुल आधा इंच फ़ोल्ड करते हुए पहले एक सिलाई लगा लेनी है। ये देखें, ये सारी मैंने सिलाई लगा ली है आधा इंच फ़ोल्ड करते हुए और इसके बाद बाकी का जो हमारा मार्किंग हुई हुई थी ना उसके मुताबिक, यानी अगर आपने 1.5 इंच किया तो आप उतना ही फ़ोल्ड करेंगे। मैंने यहाँ 2 इंच किया था तो इसको मैं इतना ही फ़ोल्ड करूँगी। अब ये जो दरमियान वाला हिस्सा है ना, यहाँ से आपने 1 इंच छोड़ते हुए साइड से सिलाई लगानी शुरू करनी है। ये देखें, ये जो आसन वाला हिस्सा है ना, यहाँ 1 इंच आपने तकरीबन छोड़ देना है ताकि हम यहाँ से फिर इलास्टिक को इसके अंदर डाल सकें। अब बस सिंपल आपने ये सारा गोलाई में जो है वो घेरा जितना भी है ना इसको ऐसे इलास्टिक केस बनाते हुए सारा फोल्ड कर लेना है। अब आखिर में यहाँ आकर ये देखें, ये 1 इंच का जो गैप है ना आपने इसको खुला छोड़ना है और यहाँ तक आपने इसकी सिलाई कंप्लीट करके इसको पक्का कर लेना है यहाँ से। अब सिंपल ये जो हमने जगह छोड़ी थी ना 1 इंच की, तो मैं ये सेफ्टी पिन के साथ इसको इलास्टिक को इस तरह से अटैच करके, तो इसको हम ये जो हमने 1 इंच का दरमियान में गैप छोड़ा था ना, यहाँ से हम ये सारी इलास्टिक डालकर सेट कर लेंगे। इलास्टिक डालते हुए आपने बहुत ध्यान रखना है कि इलास्टिक बिल्कुल सीधी सीधी जो है इस केस में जाए, नहीं तो वो बल पड़कर बिल्कुल अच्छी लुक भी नहीं देती और बच्चे भी इरिटेट होते हैं। तो आपने साथ साथ इलास्टिक को सेट करते जाना है ताकि हमारी इलास्टिक जो है बिल्कुल सीधी और स्ट्रेट डले। अब इन दोनों इलास्टिक के सिरों को इस तरह से मिलाना है कि ये ऊपर नीचे इक्वल आएँ और जब हम इसको इस तरह से, मैंने सिलाइयाँ लगाकर इलास्टिक को पक्का कर लिया था। अब यहाँ से आप चाहें तो चाहे मशीन की मदद से चाहे तो हाथ की मदद से वो जो हमने ओपन छोड़ा था ना एरिया उसको बंद कर लें। और ये देखिए जी, फ़ाइनल हमारा ट्राउज़र बहुत जल्दी तैयार हो गया है। ये सबसे आसान तरीका है बच्चियों का ट्राउज़र बनाने का। आई होप कि आपको ये तरीका अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि इस तरह की और भी आसानी से बन जाने वाली ट्रिक्स और टिप्स के साथ की जो मैं वीडियो शेयर करती हूँ ना डिज़ाइंस की, वो आपको मिलती रहेंगी। हाँ जी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और प्यारे से खूबसूरत से डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह ने निगहबान, अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे।